बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी डियर स्टूडेंट, हमारी जो डिस्कशन है वो 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पे जारी है। और आज की हमारी जो डिस्कशन है उसका टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर आयन। जैसा कि हम लोग जो मॉलिक्यूल के बारे में भी पढ़ चुके हैं और आयन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, अब एक नया टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयन। हम लोगों ने जब बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे हम लोगों ने मॉलिक्यूल को भी डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल जो होता है वो कम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है, 2 और मोर एटम्स व्हेन दे आर कंबाइंड केमिकली। जब दो या दो से ज़ायद एटम एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं। केमिकली कंबाइन होने का मतलब है उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है, तो फिर जो रिजल्ट होता है हमारे पास वो एक मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह हम लोगों ने जो है ना वो आयन के बारे में भी पढ़ा था। व्हेन एन एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स आयन। तो जब एक जो एटम है वो जो है ना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है या फिर लूज करता है, तो उससे जो रिजल्टिंग हमारे पास स्पीशी होती है उसको हम लोग आयन बोलते हैं। उसके ऊपर चार्ज आता है, वो जो चार्ज स्पीशी होती है उसको हम लोग आयन बोलते हैं। वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। फिर आगे उसको हम लोगों ने फर्दर क्लासीफाई किया था। लेकिन अब बात आ रही है मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल, अब आयन तो आयनिक स्पीशी तो वो होगी जिसके ऊपर चार्ज होगा। तो मॉलिक्यूलर आयन ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे जे व्हेन अ मॉलिक्यूलर आयन जी व्हेन, अब यहाँ पे आयन नहीं आएगा, ये होगा व्हेन अ मॉलिक्यूल गलती होगी जी, ये व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। अब इसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास जब कोई भी मॉलिक्यूल होगा, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, वो H2O का हो सकता है, वो मीथेन का हो सकता है हमारे पास, वो सल्फ्यूरिक एसिड का हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास हो सकता है। जब वो जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा या लूज करेगा, तो फिर उससे जो रिजल्ट हमारे पास बनेगा, जो आगे नई चीज़ बनेगी, उसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। ओके, क्लियर। तो अब जो है आगे फिर ये बात आती है कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ये बनते कैसे हैं, जनरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन जो वो जनरेट कैसे होते हैं, तो वो इस तरह से है व्हेन गैसेस। अब इसमें वो ये कह रहा है व्हेन गैसेस आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। अब इसमें वो ये बम्बार्ड का मतलब है कि जो है ना उनको अटैक करवाया जाता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के साथ इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये देखें हमारे पास जो ये एक शेप की मैंने फिगर बनाई हुई है, ये यहाँ पे जो है ना ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जब गैसेस जो होती हैं हमारे पास, उनको जो है ना बम्बार्ड करवाया जाता है किसके साथ, हाई जो है ना एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ। इन डिस्चार्ज ट्यूब दे आयोनाइज। वो ये कह रहा है कि वो आयनाइज होती हैं टू गिव मॉलिक्यूलर आयन। तो जब उनको जो है ना हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ बम्बार्ड करवाया जाता है, तो वो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से जो है ना एस्केप आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना उसके रिजल्ट में जो हमारे पास आगे जो है ना नई चीज़ बनती है, फिर वो मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। अब देखें हमारे पास ये एक जो है ना डिस्चार्ज ट्यूब है। अब डिस्चार्ज ट्यूब है हमारे पास, इसका ये इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास होगा कैथोड। इसके ऊपर जो कैथोड होता है उसके ऊपर होता है, कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज होता है जी, जो और जो है ना ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह इसका जो डिस्चार्ज ट्यूब का ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग बोलेंगे एनोड। और एनोड के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एनोड है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो है ना कनेक्टेड है। हाईली जो है ना पावरफुल बैटरी है। तो अब यहाँ से जब जो है ना बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो है ना इलेक्ट्रॉन रिलीज होना शुरू होंगे, तो ये आगे जो है ना इस यहाँ से कैथोड से आगे गुजरेंगे। तो कैथोड से जब आगे ये जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये इन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है हमारे पास, ये फिल है, किसके साथ फिल की हुई है हम लोगों ने, इसमें जो है ना गैस है। गैस कोई भी हो सकती है, नाइट्रोजन गैस भी हो सकती है, हीलियम गैस भी हो सकती है, ऑक्सीजन गैस भी हो सकती है। गैस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सी गैस इसमें हम लोगों ने फिल करनी है। ये जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है ये गैस के साथ फिल आउट है। तो अब यहाँ से जब जो है ना ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये कैथोड से निकलेंगे, तो ये जो है ना आगे जो है ना मूव करेंगे, क्योंकि जो है ना
इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये दूसरे जो है ना एनोड की तरफ जो है मूव करेंगे। तो जब ये मूव करेंगे तो इनकी जो आगे जो है ना कोलिजन होगी, किसके साथ होगी, ये जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ये कोलाइड करेंगे। तो कोलिजन के नतीजे में ये होगा कि ये जो हाईली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये उस गैस के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको भी नॉक आउट कर देंगे, उनको भी वहां से रिमूव कर देंगे, एस्केप आउट कर देंगे। तो उसके नतीजे में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो मॉलिक्यूलर आयंस होंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना कंसीडर कर लें हमारे पास जो गैस फिल आउट है, यहाँ पे स्टार ट्यूब में हमारे पास वो M है, M ये एक हमारे पास जो है गैस जो है ना ये हम लोगों ने फिल की हुई है। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो जब इसको जो है ना बम्बार्ड किया जाएगा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, तो फिर ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इसके जो वैलेंस शेल होगा उसमें से भी जो है ना इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो एस्केप आउट कर देंगे, नॉक आउट कर देंगे। तो ये आगे हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये बनेगा M पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और को साथ अपने साथ लेकर वहां से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब ये हमारे पास जो थी ये हमारे पास मॉलिक्यूल था, किसका मॉलिक्यूल, गैस थी और गैस का मॉलिक्यूल था। लेकिन ये हमारे पास जो अब आया है ये मॉलिक्यूलर आयन है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास है मॉलिक्यूल, जी मॉलिक्यूल है, और ये हमारे पास आ गया है मॉलिक्यूलर आयन। जी ये हमारे पास जो है जब एक जो है ना गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब में फिल है उसको हम लोगों ने किसके साथ रिएक्ट करवाया, हाई एनर्जी जो है ना इलेक्ट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया। तो वो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके जो गैस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको भी नॉक आउट कर देते हैं। तो जब वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, तो फिर जो हमारे पास आगे रिजल्ट आता है, जो रिजल्टिंग स्पीशीज बनती है उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी लूज होते हैं। तो इस तरह ये जो सारी वर्किंग है वो इस तरह है। अब यहाँ पे जो है ना एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ, when gases are bombarded with high energy electrons in डिस्चार्ज ट्यूब। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो गैसेस होती हैं जो कि एक अगर डिस्चार्ज ट्यूब में है तो उनको जब बम्बार्ड किया जाता है किसके साथ, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ, तो फिर वो जो गैसेस होती हैं वो आयनाइज होती हैं। आयनाइज का होने का मतलब ये जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना लूज हो रहे हैं तो वो उसको हम लोग कह सकते हैं कि गैस जो वो आयोनाइज हो रही है। या फिर आयोनाइजेशन तो ये होता है कि कोई भी कंपाउंड है जब वो अपने जो है आयन में स्प्लिट अप हो जाता है उसको हम लोग आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जब जो है ना गैस से जो है ना इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो उसको हम लोग उसकी गैस की आयोनाइजेशन बोल सकते हैं। तो जब वो गैसेस आयोनाइज होती हैं तो हमारे पास जो आगे जो है ना रिजल्ट आता है वो रिजल्टिंग आयन होता है, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। तो अब आगे यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है टू बी मॉलिक्यूलर आयन एज शोन इन फिगर। अब ये जो फिगर है एज शोन इन फिगर, अब ये वाली फिगर जो है ना ये यहाँ पे जो है ना मैं ये वाली फिगर जो है ना यहाँ पे आप लोगों ने जो है जब जनरेशन वाला अगर आ जाता है ना कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर जनरेटेड, और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड, उनकी फॉर्मेशन लिखिए। तो आप लोगों ने लिखना है कि व्हेन गैसेस आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्चार्ज ट्यूब दे आयोनाइज टू फॉर्म मॉलिक्यूलर आयन। तो उसके लिए आप लोगों ने जो है फिगर भी साथ बनाएंगे तो फिर जो है एक अच्छा आप कह सकते हैं इंप्रेशन होगा। फिर आगे जो है ना अब ये तो हो गया कि मॉलिक्यूलर आयंस होते कौन से हैं, आगे जो है उसके अलावा जनरेट कैसे होते हैं, फॉर्म कैसे होते हैं। फिर अब आगे जिस तरह आयन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आयन हमारे पास दो तरह के होते हैं, केटायंस भी हो सकते हैं, वो एनायंस भी हो सकते हैं। केटायंस वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायंस वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसी तरह जो आगे मॉलिक्यूलर आयन की टाइप्स हैं वो भी दो टाइप्स हैं, एक को हम लोग बोलते हैं केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास पहले जो है ना केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, इनका भी क्वेश्चन ये अक्सर का जो है ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन एंड एनायनिक मॉलिक्यूलर।
तो केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास होंगे इस तरह होंगे द मॉलिक्यूलर आयन। अब इसमें वो ये कह रहा है मॉलिक्यूलर आयन विच हैव और विच कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन इट आर कॉल्ड केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास वो मॉलिक्यूलर आयन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज कर दिए या गेन कर दिए हैं और जिनके ऊपर जो है ना पॉजिटिव चार्ज होगा, या इसको आप लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द मॉलिक्यूलर आयन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन इट आर कॉल्ड केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसकी एग्जांपल हमारे पास है N2+, इसी तरह जो है ना हीलियम प्लस और CH4+। अब ये नाइट्रोजन गैस है, हमारे पास हीलियम गैस है और जो है ना ये मीथेन गैस है। इनके में से जब एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज आउट हो जाता है तो जो है ना आगे जिस तरह इनको जब जो है ना हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया जाता है तो फिर जो आगे इनका रिजल्टिंग जो आयन होता है उसको हम लोग केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। अब देख लेते हैं हमारे पास जिस तरह हमारे पास ये है मीथेन गैस है CH4। अब इसमें से जब जो है ना एक इलेक्ट्रॉन जो है ना लूज हो जाता है तो फिर आगे जो है ना ये मीथेन गैस का केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है +1 इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लूज हो गया। ये हमारे पास जो था ये था मॉलिक्यूल जी, हाँ जी ये मॉलिक्यूल था, ये हमारे पास है मॉलिक्यूल और ये हमारे पास जो है ना ये केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन बन गया। अब केटाइनिक जी, अब ये हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज थी, मॉलिक्यूल था। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, क्यों लूज हुआ, जब उसको जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया गया तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो अब जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास बना है क्योंकि उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो ये अब इसकी जो है डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। द मॉलिक्यूलर आयन विच हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट आर कॉल्ड केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। ओके, क्लियर, अंडरस्टैंड। अब आगे जो हमारे पास दूसरी टाइप्स के मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो होते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एनायंस भी हम लोग आयंस की टाइप्स में भी पढ़ा था, विच हैव नेगेटिव चार्ज। तो अब बात जाहिर सी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि जिस तरह आप लोग जो है नजर भी आप लोगों को आ रहा है वैसे भी आप लोगों को जो है कंसेप्ट ऑफ बिल्ड हो गया होगा। द मॉलिक्यूलर आयन विच हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इट आर कॉल्ड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और द मॉलिक्यूलर आयन विच कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन इट आर कॉल्ड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब इसमें वो ये कह रहा है कि वो मॉलिक्यूलर आयंस जिनके ऊपर जो है ना नेगेटिव चार्ज होगा उनको हम लोग बोलेंगे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना वो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसी तरह हमारे पास ये सल्फेट और फास्फेट के जो हमारे पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं। ओके, तो अब इसकी भी जो है ना इसी तरह एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें से जो है ना ये कैसे जो है ना बनते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस O2, ये भी हमारे पास जो है ना ये मॉलिक्यूल है। इसी तरह हमारे पास ये जो है ना मीथेन गैस का मॉलिक्यूल था। अब यहाँ पे जो है ना वो केस थोड़ा सा रिवर्स होना है, जो आप लोगों ने जो है ना थोड़ा ध्यान में रखना है। जब आयंस और आयंस की टाइप्स बताई थी, एनायन और केटायन, उस वक्त भी बताया था कि अगर जो है ना इलेक्ट्रॉन जो वो लूज हो रहा हो तो वो फिर एरो के जो है ना आप कह सकते हैं कि आएगा राइट साइड पे आएगा, लेकिन जब जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहे हैं तो एरो से पहले आएंगे, एरो से पहले आएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो फिर एरो के बाद आएंगे। आप देखें ये एरो के राइट साइड पे हैं, एरो के बाद में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ से जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज आउट हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे बात अब आएगी तो इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो यहाँ से जो है एरो से पहले आएंगे +2 इलेक्ट्रॉन। जब ऑक्सीजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करती है तो उसके ऊपर नेगेटिव जो है ना चार्ज आ जाता है O2-2। अब ये हमारे पास जो है ना ये जो O2-2 है इसको हम लोग बोलेंगे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ओके, अंडरस्टैंड। अब एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास जो हमारा जो टॉपिक था वो था मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन वो होगा व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स मॉलिक्यूलर आयन। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल जो है ना एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब वो या तो गेन करेगा या लूज करेगा तो फिर जो रिजल्टिंग स्पीशी होगी उसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन। ओके, फिर आगे जो है जनरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन थी कि मॉलिक्यूलर आयन जो है वो जनरेट कैसे होते हैं। वो इस तरह होता है कि जब जो गैसेज होती हैं उनको
बम्बार्ड किया जाता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के साथ इन डिस्चार्ज ट्यूब, तो फिर उसके जो है ना वो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गैसेस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं। तो कोलिजन की वजह से जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वहाँ उनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको भी नॉकआउट कर देते हैं। तो जिसके नतीजे में जो रिजल्टिंग स्पीशी होती है जो हमारे पास होती है मॉलिक्यूलर गैसेस होती हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से उनकी आयनाइजेशन होती है और जो आगे नई स्पीशी बनती है उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। ओके, फिर आगे जो है मॉलिक्यूलर आयन की जो टाइप्स थी कि मॉलिक्यूलर आयन जो दो तरह के होते हैं, कैटायनिक और एनायनिक। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उनको हम लोग बोलेंगे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उनको हम लोग बोलेंगे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल्स ये हैं और ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल हैं। आई होप सो कि आप लोगों को जो है ना अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। और एक बात कि अगर आ जाए कि हमारे पास ये क्वेश्चन के राइट डाउन द जनरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, व्हाट डू यू नो हाउ जो है ना मॉलिक्यूलर आयन आर जनरेटेड, तो आप लोगों ने ये सारा लिखने के बाद व्हेन गैसेस आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्चार्ज ट्यूब दे आयनाइज टू गिव मॉलिक्यूलर आयन। तो फिर उसके बाद ये फिगर लाजमी आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में बनानी है, तो फिर इस तरह जो है ना एक अच्छा इंप्रेशन हो जाएगा, वेल एंड गुड हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।